साधना चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पूजा पाठ से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छी बातें और अच्छे जो नियम होते हैं उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा लेना। तो जैसे एक हाथ से कभी अपने बड़े या बुजुर्ग को कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, और सोए हुए व्यक्ति का कभी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी चरण स्पर्श मृत आदमी का किया जाता है। सोए हुए व्यक्ति का कभी चरण स्पर्श न करें, और बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और बाएं पैर पर बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें, यानी कि हाथ को ऐसा क्रॉस कैंची की तरह बना लेना चाहिए। जब करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। किसी भी मंत्र का, किसी भी देवी देवता का जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए, और जब समाप्त होने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों को लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार की संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। कभी दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। सफेद तिल का प्रयोग वर्जित है। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना सबसे श्रेष्ठ पुण्य का काम है। कोमड़ा यानी कि कोहड़ा, नारियल, मतीरा, इन चीज़ों को कभी स्त्रियों को तोड़ना नहीं चाहिए। चाकू या किसी धारदार हथियार से काटना नहीं चाहिए, यह उत्तम नहीं माना जाता है। भोजन या प्रसाद को कभी लांघना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा को देखकर आपको प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए, लेकिन प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर करें। किसी भी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षौरकर्म यानी कि दाढ़ी बाल नहीं कटवाना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्यक्रम किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय बाकी किसी भी दिन कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाएं। नए बिल्व पत्र नहीं मिलते हैं तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को और सूर्य नारायण को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। पत्र, पुष्प, फल को मुख नीचे करके नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाएं, लेकिन बिल्व पत्र उल्टा करके और दंडी को तोड़कर भगवान शिव को चढ़ाएं। पान की दंडी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाना चाहिए। सड़ा हुआ या पान पुष्प कभी न चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चढ़ती है, बाकी दिन नहीं। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता है। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। पूर्वाभिमुख बैठकर अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख और जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखना चाहिए। घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवता की दाहिनी ओर रखें एवं चावल पर दीपक
प्रज्वलित करें। कभी दीपक को ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसे एक मुट्ठी चावल की ढेरी बनाकर ही रखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी का पत्र छोड़कर सब प्रिय है। भैरव जी की पूजा में तुलसी स्वीकार्य नहीं की जाती। कुंद का पुष्प शिव को माघ महीने को छोड़कर निषेध है। बिना स्नान किए जो तुलसी पत्र जो तोड़ता है उसे देवता स्वीकार नहीं करते। रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। केतकी पुष्प शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु की पूजा अवश्य करें। देवताओं के सामने प्रज्वलित दीपक को कभी बुझाना नहीं चाहिए। शालिग्राम का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। जो मूर्ति स्थापित हो उसमें आवाहन और विसर्जन नहीं होता। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण न करें। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को समाप्त करें। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन और विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा या किसी बहती नदी में प्रवाह किया जाता है। पंचामृत में यदि सब वस्तु प्राप्त न हो सके तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल हो जाता है। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाया जा सकता है। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में गंगा जल अपवित्र होता है। पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। जो मलिन वस्त्र पहनकर मूषक आदि से काटे वस्त्र के शादी आदि कर्तन युक्त और मुख दुर्गंध युक्त हो, जब आदि कर उसे करने से उसका देवता नाश कर देते हैं। मिट्टी गोबर को निशा में और प्रदोष काल में गोमूत्र को ग्रहण न करें। मूर्ति स्नान में मूर्ति को अंगूठे से कभी न रगड़ें। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात दोपहर में ही करना चाहिए, इसके बाद न करें। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्ष, मरण और भय उत्पन्न होता है। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। कृष्ण पक्ष में ऋक्तिका तिथि में श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी की पूजा कतई नहीं करें। अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मंडप के 9 भाग होते हैं, वे सब बराबर बराबर के होते हैं, अर्थात मंडप सब तरफ से चतुरासन होता है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जिस कुंड की श्रृंगार द्वारा रचना नहीं होती वह यजमान का नाश कर देता है। पूजा पाठ के करते समय जो कुछ गलती हो, अंत में ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाएं। यदि आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक या ज्योतिषीय समस्या के निवारण के लिए कुछ उपाय या जानकारी की आवश्यकता हो तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे।
यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट के माध्यम से या ज़रूरत पड़ने पर आप हमारे ईमेल आईडी पे, हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।